मध्य प्रदेश की राजनीति में एक बहुत बड़ा भूचाल आया है। जिस भूचाल और जिस हार की उम्मीद भारतीय जनता पार्टी को खुद नहीं थी। जी हां, दतिया के उपचुनाव में भारतीय जनता पार्टी को हार का सामना करना पड़ा है और हार की जो वजह है वो वजह स्वयं बीजेपी की अपने एक निर्णय की वजह है। जी हां, बीजेपी ने अपने एक 15 साल पुराने नेता को वहां से उसका टिकट काटा। टिकट कटने के बाद एक भयंकर बवाल हुआ, कई किलोमीटर जो है राष्ट्रीय राजमार्ग जाम हुआ। वो नेता हर मंच पर रोता रहा। आखिरकार उस नेता ने कहा कि अब मेरा राजनीतिक कैरियर खत्म हो गया है, मुझे बीजेपी ने सब कुछ दिया है और वो अब बना चुका है कि वो अब राजनीति से संन्यास पे लेगा। जी हाँ, नमस्ते, मेरा नाम है अंजनी तिवारी और आप देख रहे हैं गांव देहात। आज के अपने इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि बीजेपी ने दतिया का उपचुनाव कैसे अपने आप को हरवाया है। जी हाँ, बीजेपी ने खुद को हरवाया है। सबसे पहले बात करते हैं दतिया के उपचुनाव के बारे में। तो दतिया का जो उपचुनाव रहा, इस उपचुनाव में घनश्याम सिंह जो दतिया के ही राज परिवार से ताल्लुक रखते थे, उन्होंने यहां पर करीब 6000 वोटों से भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी आशुतोष तिवारी को जो है हरा करके जीता है। आशुतोष तिवारी को 60,741 वोट मिले थे और जो है घनश्याम सिंह को, जो कांग्रेस पार्टी के प्रत्याशी थे, 66,757 वोट मिले। और वोट कटवा के रूप में दामोदर यादव जो आजाद समाज पार्टी के यहां से प्रत्याशी थे, इनको करीब यहां पर जो है एक निर्णायक भूमिका में 20-22 हजार वोट इनको भी यहां पे प्राप्त हुआ है। तो ये दतिया का जो है चुनावी परिणाम रहा। और अब बात करते हैं इस सीट के बारे में कि यहाँ पे उपचुनाव आखिरकार क्यों हुआ। 2023 में यहाँ पर जो है राजेंद्र भारती कांग्रेस के चुनाव लड़ते हैं और उन्होंने नरोत्तम मिश्रा को करीब 7,000 वोटों से यहाँ पे चुनावी मैदान में हराया था। और नरोत्तम मिश्रा को चुनाव हराने के बाद राजेंद्र भारती के ऊपर एक बैंक फ्रॉड के मामले में दिल्ली में मुकदमा चलता है और उनको सजा सुनाई जाती है। इसी वजह से ये जो सीट थी दतिया की, ये खाली हो जाती है। नरोत्तम मिश्रा को लग रहा था कि उनको फिर से जो है टिकट दिया जाएगा। कद्दावर नेता रहे, गृह मंत्री रहे और एक समय में तो मुख्यमंत्री पद के भी दावेदार के रूप में अपने आप को वो मान रहे थे, क्योंकि उनके ऊपर भाजपा के नंबर 2 वाले व्यक्तित्व का हाथ था। लेकिन नरोत्तम दादा का टिकट काट दिया गया। उनके स्थान पर संघ के और संगठन के एक बड़े जो है चेहरे को आशुतोष तिवारी के रूप में यहाँ पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आशीर्वाद से स्वयं ये टिकट, ऐसा लोग कहा जाता है कि दिया गया। आशुतोष तिवारी को यहाँ पे टिकट मिलता है। जैसे ही उनके नाम की घोषणा होती है, स्थानीय स्तर पर लोग जो है उनका विरोध करना शुरू कर देते हैं। तो नरोत्तम मिश्रा को लगा कि उनको टिकट मिलना चाहिए था। नरोत्तम मिश्रा कई मंच पर वो रोए भी और उनके समर्थकों में एक बड़ा जो है अविश्वास देखने को मिलता है। नरोत्तम मिश्रा के जो समर्थक थे उन्होंने इसका पूरा विरोध किया। पार्टी कार्यालय पर इसका विरोध हुआ। राष्ट्रीय राजमार्ग को कई किलोमीटर तक जो है जाम किया गया और नरोत्तम मिश्रा कई मंच पर जो है रोते हुए भी नजर आए थे। तो आनंद फानंद में वहां किसी तरीके से चुनाव होता है और चुनाव परिणाम आपके सामने आया कि 6000 वोटों से यहां पर कांग्रेस के प्रत्याशी घनश्याम सिंह चुनाव जीत जाते हैं। अब बात करते हैं कि घनश्याम सिंह हैं कौन। तो कांग्रेस के बड़े नेता हैं, इनके पिताजी भी सांसद रहे और वो दतिया में ही सेवड़ा विधानसभा से वो चुनाव लड़ते थे। पिछला चुनाव जब उन्होंने 2023 में लड़ा था, तब यहाँ पर प्रदीप अग्रवाल चुनाव बीजेपी के जीते थे और करीब उनको 43,000 वोट मिला था। और घनश्याम सिंह जो राज परिवार से ताल्लुक रखते हैं, कांग्रेस के रूप में ये चुनाव यहाँ से पार्टी से लड़े थे, इनको 41,000 वोट मिलता है। और यही दामोदर यादव का नाम आप याद रख लीजिए। दामोदर यादव वोट कटवा के रूप में दतिया के भी उपचुनाव में रहे और इसके पहले भी 2023 में भी वो घनश्याम सिंह के सामने चुनाव लड़े थे और यहाँ पे वो 29,000 वोट पाए थे। दामोदर यादव जो आजाद समाज पार्टी से दतिया के उपचुनाव में सक्रिय थे, इनके ऊपर आरोप लगाया जाता है कि ये नरोत्तम मिश्रा ने इनको लड़ाया था
और वोट काटने के लिए लड़ाया था। लेकिन दामोदर यादव की भूमिका भी इस पूरे चुनाव में महत्वपूर्ण मानी गई। तो ये जो है अपने आप में बहुत बड़ा एक देखने वाला पहलू था। और स्वयं यादव वोटर्स को लुभाने के लिए सीएम डॉक्टर मोहन यादव इस चुनाव में सक्रिय हुए थे और कांग्रेस की ओर से गठबंधन के नेता और भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ उत्तर प्रदेश में एक बड़ी भूमिका निभाने वाले अखिलेश यादव समाजवादी पार्टी के रूप में भी वो प्रचार करने गए थे। घनश्याम सिंह के खिलाफ उन्होंने प्रचार किया और यादव वोटर्स को कांग्रेस के साथ जोड़ने का इस पूरे चुनाव में काम किया था। अब बात करते हैं कि दतिया में नरोत्तम मिश्रा का टिकट एक बड़ी वजह भाजपा की भीतर घात की वजह तो नहीं रही। जी हां, नरोत्तम मिश्रा जो है गृह मंत्री अमित शाह के व्यक्ति माने जाते हैं। अमित शाह का इनके ऊपर वरद हस्त है ऐसा कहा जाता है। और नरोत्तम मिश्रा का जब टिकट कटा तो ये भी चर्चाएं सामने आई कि नंबर 2 से इनका टिकट नहीं कटा था, इनका टिकट सीधा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ओर से जो है आशुतोष तिवारी को टिकट दिया गया था। जी हाँ, आशुतोष तिवारी संगठन के व्यक्ति रहे हैं, संघ परिवार से जुड़े रहे हैं और पीएम मोदी का जब भी मध्य प्रदेश में कार्यक्रम लगता था तो प्रभारी के रूप में उनको बड़ी एक जिम्मेदारी दी जाती थी। उनका चेहरा जो है सामने दतिया में लाया गया और भारतीय जनता पार्टी दतिया का उपचुनाव हार जाती है। आशुतोष का जो है टिकट मिलने के साथ साथ कांग्रेस के लिए भी ये चुनाव काफी महत्वपूर्ण रहा, क्योंकि कांग्रेस यहाँ पर जो है 2023 के राजेंद्र भारती के ऊपर भी भीतर घात का आरोप लगा। और 2023 में जब राजेंद्र भारती यहाँ से चुनाव जीते थे तब जो है एक बड़ा यहाँ पे असंतोष का माहौल इस चुनाव में भी देखने को मिला। राजेंद्र भारती को पार्टी ने एक दिन पहले ही कांग्रेस ने अपने दल से निकाला, उनकी निष्ठा पर सवाल उठाया गया। तो ये अपने आप में एक बड़ा सवाल दतिया के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी के हारने का भी रहा है। तो दतिया का उपचुनाव एक बड़ा उपचुनाव था। यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी ने अपने कद्दावर नेता का टिकट काटा, आशुतोष तिवारी को टिकट मिला और आशुतोष तिवारी यहाँ से चुनाव जीतने में सफल नहीं रहे हैं। तो ये पूरा जो है घनश्याम सिंह की अगर बात किया जाए तो घनश्याम सिंह दतिया के राज परिवार से ताल्लुक रखते हैं। उनका जो छवि है वो छवि बेदाग रहा है, भ्रष्टाचार के एक भी छींटे उनके ऊपर नहीं रहे और राजपूत वोटर्स को भी उन्होंने इस पूरे चुनाव में साधने का काम किया और यहां से उन्होंने 6000 वोटों से भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी आशुतोष तिवारी को हरा करके ये सीट जो है जीती है। फिलहाल आपकी नजर में आपको क्या लगता है कि इन परिणामों से भारतीय जनता पार्टी को जो है कितना नुकसान होगा? क्या कुछ कारण रहे हैं? क्या जो पेपर लीक का मुद्दा रहा, क्या जो भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ इस समय जो एक लहर चलना शुरू हुई है, क्या वो एक बड़ी वजह तो नहीं है? कमेंट सेक्शन में आप अपनी राय बेहतर तरीके से हमें दे सकते हैं। और अधिक जानकारी के लिए चैनल पर अगर आप नए हैं तो कृपया गांव देहात चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ये वीडियो अगर आप हमारे फेसबुक पेज पे देख रहे हैं तो पेज को फॉलो कर लीजिए। इंस्टाग्राम पे भी आप हमसे जुड़ जाइए। देखते रहिए गांव देहात। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।